में कहा है? वृंदावन में। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, 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 बैठा वो पाया वही श्याम सुंदर, बैठा वो प्यारा वही श्याम सुंदर, बैठा वो पाया वही श्याम सुंदर, बैठा वो पाया वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन बाकी तिरछी चलन, कुंडल हरण बाकी तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन हो, राधा रमण प्यारा राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण हरे राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण 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 राधा छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण हरे राधा रमण, लिया मेरा भोला समन, राधा रमण रमण प्यारो राधा राधा रमण प्यारे राधा रमण। इनका नाम ही इतना सुंदर है। जो राधा जी के साथ रमण करते हैं या राधा नाम में ही जो रमण करते हैं वो राधा रमण। गोपियां पहुंची ठाकुर जी के पास श्याम सुंदर का दर्शन करने। तो ठाकुर जी ने देखा कि गोपियां आई हैं। तो देखिए ठाकुर जी हमारे कितने शिष्ट हैं। भले ही उस समय स्कूल नहीं थे, अभी ठाकुर जी ने विद्यालय जाना तो चालू करा है, लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं कि कोई आए तो उसका स्वागत करना है। जैसे ही गोपियां ठाकुर जी के पास पहुंची और ठाकुर जी के पास पहुंच गई तो जोर जोर से श्वासें ले रही है क्योंकि भागती भी आ रही। और जैसे ही श्याम सुंदर के पास पहुंची तो पहुंचकर पहले श्याम सुंदर को देखने लगी। मेघा नाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घूंघटा। भगवान के बाल कैसे हैं? मेघा नाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घूंघटा। जैसे बादल काले काले होते हैं ऐसे मेघ की तरह भगवान के सुंदर काले बाल। मंडू कस्य वको वको वक वको वाको वको उर्वको। भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं, भगवान के कान कितने सुंदर हैं, और भगवान चमक कितना रहे हैं। विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी संचकी। जैसे बिजली चमकती है। इत्थम नंद किशोर गोप वनिता पातु व चक्रपाणी। कह रही देखो तो ये नंद का लाला कितना सुंदर है। हम तो ये समझती थी कि केवल इसको माखन चुराना ही आता है, लेकिन आज ये कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं। गोपियां जब मन में भाव कर रही हैं तो ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम प्रियम किम गर्वाणि वा। आओ गोपियों, स्वागत है आपका। एक गोपी पीछे पीछे कहने लगी आपस में, देखो कितना शिष्टाचार है इनमें। हम आए और हमारा स्वागत करती। मैं कहती थी कि इनमें तो सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है। लेकिन जैसे ही गोपी ने ये सोचा तो ठाकुर जी ने तुरंत पूछ लिया, आ तो गई हो, क्यों आई? किसी को आप बोला यहाँ कथा में आपको आमंत्रण दिया जाए और आप आ जाए और हम यहाँ से कहें क्यों आए तुम? अरे बोले ये कोई बात हुई? पहले बुलाते और बोलते क्यों आए? ठाकुर जी ने पूछा क्यों आई? तो गोपी कहने लगी देखो कितने निष्ठुर हैं। अरे तू तो अभी कह रही थी बहुत शिष्टाचारी है। बोले नहीं है तो नंदो की छोरा, मतलब धुरी जाएगा। तो कहने लगी कि बड़े निष्ठुर हैं। भगवान कहने लगे तुम्हें लज्जा नहीं आती गोपियों? तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के आई, अपने बच्चों को छोड़ के आई, संसार का तुमको भय नहीं है क्या? तो गोपियां जब सुनती हैं ठाकुर जी यहाँ पर उनको 10 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। भागवत में लिखा है कि 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने
प्रश्न किए और गोपियों ने ठाकुर जी को 11 श्लोकों में उत्तर दिया, माने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठाकुर जी ने तब 10 प्रश्न कर लिए तो गोपियों ने कहा ठीक है बताती हैं। गोपियां कहने लगी क्या बोल रहे थे आप? अपने पतियों को छोड़ के आए। इस संसार के जितने पति हैं ना, बोले हाँ, तो बोले वो तो शरीर के पति हैं और वो सब नकली पति हैं। बोले इस जीव का जो असली पति है वो तो परम पिता परमात्मा माने श्री कृष्ण आप हैं। तो आप ही बताइए हम नकली पतियों के पास क्यों रहे? जो असली मालिक हमारा यहाँ पर है, जो हमको बुला रहा है, जब असली पति हमको बुला रहा है तो हम उनके पास क्यों रहे? और किस संसार की बात करते हो आप? जिस संसार की आप बात कर रहे हैं ना, उसकी हमको बिल्कुल लाज नहीं। अगर कोई कार्य करने से हमको भगवान मिलते हैं, जैसे मीरा जी जब माँ के गर्भ में रही तो मीरा चरित्र में सौभाग्य कुमारी राणावती जी का पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने पढ़ा कि मीरा चरित्र में लिखा है कि जब मीरा जी माँ के गर्भ में थी तो 10वें महीने में मीरा जी का जन्म हुआ था। 9 माह तक पेट में नहीं, 10वें महीने में जन्म हुआ और उन्होंने 10 महीने तक भागवत जी की कथा सुनी थी। एक महात्मा कथा सुनाने रोज आते थे मीरा जी की माँ ने, तो मीरा जी ने भी सुनी कर। और भगवान से ऐसा प्रेम हो गया कि जब जन्म लिया तो भजन भजन भजन, भगवान का इतना भजन। पति रोके तो नहीं रुके, ससुर रोके तो नहीं रुके, संसार के लोग रुके, गांव के लोग रुके नहीं रुके। लोग पूछें तो केवल एक ही उत्तर दें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब इस बात में एक बात और है, मीरा जी के भीतर काम भाव नहीं है। मीरा जी ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर। तो अभी अभी आपने कथा शुरू हुई थी, सुना था कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज को उठाया था तो कितने साल के थे? 7 साल के थे, माने बच्चे ही थे ना, बालक थे ना। तो वो कह रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, गाय को चराने वाले जो ग्वाले हैं, जो गिरधर को उठाते हैं, वही मेरे पति हैं। दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। एक है के निकल गए। ऐसी गोपियां कह रही हैं कि हमारे तो पति केवल आप। देखिए गोपी कोई जो दूध दही बेचने वाली हो, जो गैया की सेवा करने वाली हो, वो गोपी थोड़ी होती है। ये तो ग्वालन हो गई, गाय की सेवा करने वाली हो गई। गोपी का अर्थ होता है जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था में आप पहुंच जाएं, बहुत ऊंची अवस्था में आप पहुंच जाएं, उसी का नाम है कि ये तो गोपी हो गई। जैसे कोरोना के लक्षण किसी के अंदर देखे तो उसको क्या बोलने लगते लोग, फिर उसका नाम भूल जाते, फिर कहते वो पॉजिटिव है। तो बोले क्या नाम होगा? नहीं, बोले वो पॉजिटिव है। माने जिसके अंदर कोरोना के लक्षण देखे वो क्या? पॉजिटिव। ऐसे ही बोले जिसके अंदर कृष्ण प्रेम के महान लक्षण दिखने लगे तो वो कौन? बोले वो गोपी। अब गोपी आदमी भी हो सकता है, गोपी औरत भी हो सकती है, गोपी बच्चा भी हो सकता है, गोपी गाय भी हो सकती है। गोपी वो भावना है। गोपी बनिए ठाकुर जी, ठाकुर जी को लाड़ लाइए, ठाकुर जी से प्रेम करिए। वही गोपियां कह रही हैं। भगवान ने कहा इनका तो बहुत ऊंचा भाव है, तो भगवान ने कहा ठीक है अच्छा तुम आई, मैं हार गया इस बार, तुमने सही उत्तर दी। ठाकुर जी के साथ घूमने लगी यमुना के तट पर, ठाकुर जी उनके साथ घूमने लगे। गोपियां ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं, कितने सुंदर हैं। कल गोपियों ने व्रत किया था ना, कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम में ही पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप किया था, तो जप किया तो पति कौन होता है? आपसे पूछा जाए पति की क्या पहचान है, अगर आपसे कहें कि एक आदमी औरत बैठे हैं, अब इनमें बताओ पति पत्नी है कि नहीं, तो आप कहेंगे थोड़ा देख के बताएंगे। अगर वो उससे बात कर रही है, उनके बात करने का तरीका ऐसा है कि जैसे पति पत्नी बात करते हैं, वो उसके साथ घूमता है, उनके साथ रहती हैं, तो समझ जाएंगे वो उनका पति है। तो ठाकुर जी ने कहा भले ही पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन गोपियां मेरी आत्मा है, और गोपियों के साथ भगवान भ्रमण कर रहे हैं, उनके साथ रमण कर रहे हैं, और उनके साथ रमण कर रहे हैं तो भगवान उनके पति हो गए। आप लोग और हम लोग सोचें कि ठाकुर जी, कई बार मन में प्रश्न आता है भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? दूसरों की पत्नियों के साथ भगवान भ्रमण करते थे। तो कौन दूसरों की पत्नी थी? थी ही नहीं वो दूसरों की पत्नी। जब भगवान श्री कृष्ण कल ग्वालवाल बन गए थे, बछड़ा बन गए थे, तो भगवान उन गोपियों के घर पहले ही रहकर आ गए थे, और वो गोपियां भगवान से अलग थोड़ी हैं। वो गोपियां भी भगवान ही हैं, भगवान की शक्तियां हैं। भगवान अपनी ही आत्मा में रमण कर रहे हैं, अपनी आत्मा में। जैसे सोने का एक हाथी यहाँ पर आपको लाके दिखाया जाए, तो हाथी की सूंड क्या होगी? बोले वो भी सोना। हाथी का पैर वो भी सोना, हाथी की पूंछ वो भी सोना, पूरा हाथी सोना ही है। जैसे भगवान की हर चीज भगवान होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की सब गोपियां भगवान ही हैं, उन्हीं का अंश है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में और गोपियों के इस भाव में अगर दोष देख लेता है तो महापापी कहा गया ब्रह्मा जी के द्वारा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ भ्रमण करते हैं, भ्रमण कर रहे हैं, यमुना जी की
पुलिन पर जब गोपियां भ्रमण करते करते घूमते घूमते थक जाती हैं तो पेड़ के नीचे बैठ जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों की सेवा भी करते हैं, अपने पीताम्बर से उनके पसीने को पहुंचते हैं। और जब गोपियों के पसीने को पहुंचते हैं, पंखा करते हैं, तो गोपियों के मन में भाव आ जाता है। कौन सा भाव? अहम भाव आ जाता है। देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं। पहले तो भगवान कामदेव को परास्त कर रहे हैं, कामदेव से कह रहे हैं देखो इतनी सारी गोपियां हैं, इतनी सारी स्त्रियां हैं और मैं अकेला पुरुष हूं, अब कामदेव तू अपना असर दिखा के बता, मैदान में लड़ाई होगी। कामदेव परास्त हो गया, किसी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं करा पाया और कामदेव यहाँ हार गए और वापस चला गया। ठाकुर जी ने उसका मान मर्दन किया, लेकिन अब गोपियों को मान हो गया। ये मान पीछे ही नहीं छोड़ रहा हमारा, गोपियों को मान हो गया। देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं। पूरी दुनिया जिनके पीछे घूमती है, आज वो हमारे पसीने को पहुंच रहे हैं, हमको पंखा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा ये बात नहीं जमी। मैंने पहले ही कहा जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं रहता। उसको भगवान देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। पहले तो गोपी समझी ये तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला कर रहे होंगे, कहीं चले गए होंगे, तो गोपी ढूंढने लगी। गोपी ने पेड़ के पीछे ढूंढा, वृक्षों के अगल बगल ढूंढा, यमुना के पुलिन पर ढूंढा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अब गोपी चिंतित हुई तो गोपियां एक पीपल के पेड़ से पूछने लगी, ए पीपल के पेड़, भैया तुमने कहीं श्याम सुंदर को देखा? तो पेड़ कहीं बोलेगा। पृथ्वी से पूछा, अरे पृथ्वी देवी क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा? बोले इससे तो पूछना मत, देखा भी होगा तो बताएगी नहीं। क्यों? बोले ये तो पहले से ही ठाकुर जी की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, तो ये क्यों बताएगी? अब यहाँ पर भ्रमण करने लगी, पशु पक्षियों से पूछने लगी, पत्तों से पूछने लगी, आकाश से पूछने लगी, क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा? और अब धड़कन इतनी बढ़ गई तो एक तुलसी का पौधा वहां पर लगा था। तुलसी के पौधे से गोपी ने पूछा, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी महारानी क्या आपने श्याम सुंदर को देखा? कितना सुंदर संकेत है। अगर श्याम सुंदर का पता चाहिए ना आपको कहाँ रहते हैं, तो मैं थोड़ी बताऊंगा, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा, लेकिन तुलसी महारानी आपको अवश्य बताएंगी। तुलसी सेवा करोगे तो ठाकुर जी अवश्य मिल जाएंगे। गोपियों ने पूछा, तुलसी महारानी कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, क्या तुमने कहीं श्याम सुंदर को देखा? इतने में ही हवा चल गई कि ऐसी तुलसी का पौधा होगा, और ऐसे ऐसे हिल गया। तो गोपी समझी ये मना कर रही है, नहीं मैंने नहीं देखा, और देखा भी होगा तो मैं बताऊंगी नहीं। तो एक गोपी उलाहना देने लगी, इससे मत पूछ, ये तो हमारी सौतन है, जैसे ये श्याम सुंदर की पत्नी है तो हम भी तो पत्नी है, तो ये क्यों बताएगी हमें अपने प्रियतम का पता, इससे क्यों पूछती है? अब गोपियां महाराज रोने लगी, गोपियां रोने लगी महाराज। तो देखिए गोपियां जब आपका एक सा भाव हो, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कविता सुनाओ, एक ही कविता ये वाली सुनाना है तो सारे बच्चे एक साथ स्वर में सुनाते, कविता भी वही, शब्द भी वही, भाव भी वही, आदेश भी वही। पर जब गोपियों को रुदन आया, रोना आया, तो गोपियां अलग अलग नहीं रोई, कोई ये नाम से रो रही, अलग अलग बेसुरे स्वर में नहीं रोई, सारी गोपियां एकत्रित हुई, हाथ जोड़कर श्याम सुंदर का ध्यान करने लगी। आहा, आंसू टप टप टपक रहे हैं और गोपियां रो रही हैं, और जो गोपियों ने रो दिया है वो श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत बन गया है। गोपियां रोई है तो सुखदेव जी कह रहे रोई नहीं है, गोपियां रोई और गाती है। माताएं लोग अकेली रोती नहीं है, रोती गाती है, क्योंकि माताओं की आदत होती है ना, बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको मारती है, वो मारती है तो ज्यादा परेशान करता नहीं मानता तो रोने लगती है, और रोते रोते उसको डांटेंगी या गाली भी देंगी तो रोती भी जाती है, दे रहे ये वो ये दिन का अपना जो ये, तो वो रोती जाती है, बोलती जाती है, तो बच्चे कहते हैं क्या रो गा रही है मम्मी मेरी। ऐसी गोपियां रो गा रही हैं, और गोपियों ने क्या रो दिया? गोप्यः ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वतस्त्रहि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वतस्त्रहि दायितद्वेषिता चेक्षुतावका त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते। गोपियां रोई,
जयति ते दिगम जन्मना व्रजा, मनाने लगी प्रियतम को मनाओ, पतिदेव रूठ गए, मनाओ तब आएंगे। कह रही जयति ते दिगम जन्मना व्रजा, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से ब्रज धन्य हो गया है। लेकिन संत कहते हैं ब्रज तो पहले से ही धन्य था, भगवान का जन्म हुआ तो भगवान धन्य हो गए। और गोपियां कथा के विषय में कहने लगी हैं, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना, तव कथामृत ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषा। गोपियां सुंदर 18-19 श्लोकों में गोपियों ने जो स्तुति की है उसका नाम है गीत, गोपी गीत। जो मनुष्य प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ ठाकुर जी को सुनाता है उसके हृदय में काम कभी भी स्पर्श नहीं करता, कामदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो गोपी गीत का पाठ ठाकुर जी को सुनाता है, 2-4 श्लोक प्रतिदिन सुनाना चाहिए। जयति ते दिगम जन्मना व्रजा। ठाकुर जी ने देखा कि बहुत रो रही है, इतना अच्छा गीत गाया, अब गोपियां बाबरी हो गई। एक गोपी तो कहने लगी जब तक श्याम सुंदर नहीं आ रहे तब तक उनका अभिनय कर लो। जैसे होता ना, बहुत बड़े नेताजी आने वाले हो तो कई बार होता है जैसे चुनाव प्रचार हो रहा हो या कोई अभिनेता आने वाले हो, बड़े अभिनेता आ रहे हैं तो अभिनेता के बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे, उनके गाने बजने लगेंगे, उनके विषय में प्रचार प्रसार होने लगेगा। और आजकल तो ये भी होता है कि कुछ लोग, आजकल हर व्यक्ति के डुप्लीकेट है। मोदी जी आएंगे तो मोदी जी के भी 2-4 दिन के जैसे दिखने वाले, तो प्रचार प्रसार बोले देखो मोदी जी जैसे दिखते, अमिताभ बच्चन जी जैसे दिखते। तो ऐसे ही गोपियों ने कहा हम भी इनके जैसी एक अभ्यास करें। तो एक गोपी वहां पर चुन्नी ऐसी फैला लेती है, हवा चल रही है और कहती है देखो सारे ब्रजवासियों इसके नीचे आ जाओ, मैंने गिरिराज को उठा लिया है। एक गोपी कहती है कि मैं अघासुर को मार रही हूँ, मैं बकासुर को मार रही हूँ, मैं पूतना को मार रही हूँ। अपने अंदर भगवान का ही आत्मा रामस्य मुनयो हो, भगवान की अनुभूति करने लगी। भगवान ने देखा बहुत रुदन कर रही है तो वे भगवान श्याम सुंदर जो अंतर्धान हो गए थे। भगवान देखते हैं कि भक्त अगर ज्यादा रो रहा है और रोएंगे अगर तभी भगवान मिलेंगे, जब तक रोएंगे नहीं भगवान के लिए भगवान नहीं मिलेंगे। अपने नेत्रों में केवल श्याम सुंदर को बसाइए। गोपियों से कोई पूछते थे कि जब से तुम श्याम सुंदर का तुमने दर्शन किया है तो तुमने काजल लगाना छोड़ दिया, सुरमा लगाना छोड़ दिया? तो गोपी कहने लगी काजल लागे किरकिरा सुरमा सहा न जाए, जिन नैनन में श्याम बसे दूजो नहीं सुहाए। जय हो। और कबीरदास जी भी कह रहे हैं भगवान के लिए रोइए। कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, क्योंकि रोने से ही पाया प्रेम प्यारा मीत। जब तक रोगे नहीं ठाकुर जी के लिए तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और जब ठाकुर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी ने देखा गोपियां कब से रो रही हैं, तो वे श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर लाल की। भगवान प्रकट हुए, गोपियां आनंदित हो गई, ठाकुर जी के निकट पहुंच गई। किसी ने हाथ पकड़ लिया, कोई ठाकुर जी से लिपट गई, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया, किसी ने कहा अब नहीं जाने दूंगी। और ठाकुर जी भी वहां प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी प्रसन्न हुए, ठाकुर जी ने कहा आ गए हैं तो अब हम रास लीला करेंगे। और रासलीला करना हो तो बोले सबसे पहले रासलीला की जो अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी, उनको तो बुला लो।